हेलो एंड वेलकम बैक टू वेदांता कोचिंग अकेडमी। माय नेम इज जीवन कुमार। तो दिस इज गोइंग टू बी द आप मेरे साथ कर रहे हैं हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री में हम कर रहे हैं मध्यकालीन भारत को, मिडिवल हिस्ट्री को। तो देखिए मिडिवल हिस्ट्री में ना हम ये जो हमारा है आज वो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर। एंड द लास्ट लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, हमने पिछले लेक्चर में हमने देखिए पढ़ा भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने भक्ति मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट की जितने भी सेंट है वो सबको हमने कंप्लीट कर लिया। आज अब हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम करेंगे आपका जो सूफी मूवमेंट। तो देखिए ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। इट वाज अराउंड आल्सो, मतलब थोड़ा सा ही पहले स्टार्ट होता है भक्ति मूवमेंट के। भक्ति मूवमेंट का जो एक्चुअली क्रूड फॉर्म है वहाँ से थोड़ा सा पहले हम 12th सेंचुरी के आसपास देखते हैं। दोनों देखिए एक रिलीजियस मूवमेंट है। दोनों ने जो हम सिमिलैरिटीज़ की अगर हम बात करें, इनकी जो बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड आपका सेम ही है। बैकग्राउंड वहाँ पर भी आपका कि कहीं ना कहीं आपकी जो कास्ट रिजिडिटी है, चाहे आपका जो सोशल है, पॉलिटिकल है, एज वेल रिलीजियस एस्पेक्ट है ना, ये सारे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपके भक्ति मूवमेंट के एमर्जेंस के लिए। तो आपका जो सूफी मूवमेंट है कहीं ना कहीं दैट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दोस फैक्टर, है ना। इन्हीं सभी फैक्टर से वो भी इन्फ्लुएंस है, चाहे वो आपका सोशल हो गया, आपका रिलीजियस हो गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। पॉलिटिकल एस्पेक्ट अनसर्टेनिटी है, and the king, the sultan, he's consider himself as a god, and people are indulge more and more in a materialistic things, है ना। उसी प्रकार से दूसरा देखिए इनका जो एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस ये रहता है कि जो आपके टर्की के जो खलीफाज हैं उस समय, they have indulged themselves in a so much, they have become so much of a materialistic। वो जो भौतिकवादी है, भौतिकवादी से मतलब क्या है कि जो वर्ल्डली पोजेशन में है ना, वो बहुत ज्यादा अपने आप को इमर्स कर लेते हैं, which was somehow डिग्रेडिंग फॉर दीज पीपल ना। इनके लिए जो ये सूफी सेंट पैदा होते हैं उस समय, तो एक सेक्ट उत्पन्न होता है विच बिलीव कि आपको इस मटेरियलिज्म से छोड़ करके एंड जो बीच के आपके ट्रेडिशन है, रिजिडिटी, उनको फॉलो कर ना करते हुए यू कैन अटेन द सैल्वेशन, यू कैन इमर्स योर सेल्फ टू द गॉड। ये भी अपने डिवोशन और इमर्सिंग योर सेल्फ टू द गॉड, सरेंडिंग योर सेल्फ टू द गॉड की बात करते हैं इन अ मिस्टिक वे में, ठीक है। तो ये जो मिस्टिक है, जो सूफी सेंट है, वो कौन कौन है, भारत में कब इनका एंट्री होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, वो सब हम बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो सूफी मूवमेंट है दैट स्टार्टेड अराउंड इन अ 12th सेंचुरी, ठीक है। अब इसी से हमारा इन्फ्लुएंस देखिए हमारा कहाँ पर है, भक्ति मूवमेंट के ऊपर भी पड़ता है। पर्शिया में टर्न द एस्केटिज्म to due to increasing materialism of the caliphate, they came to be called as Sufis। तो क्या है आपके जो इंक्रीजिंग मतलब मटीरियलिस्टिक नेचर जो है, आपका मटीरियलिज्म जो है वो सूफी खलीफाज में बढ़ते हुए, तो इन्होंने क्या करा, ये मिस्टिज्म की तरफ चलते हैं, डिवोशंस की तरफ चलते हैं, और इन लोगों को सूफी कहा गया, ठीक है। इन्हीं लोगों को सूफी कहा गया। सूफी मूवमेंट भारत में जो है वो 13वीं शताब्दी में शुरुआत होता है, जो एंड केम टू साउथ इंडिया इन 15th सेंचुरी। तो देखिए जो आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आती है वो ये है कि जो सूफी मूवमेंट जब भारत में फैलता है तो थ्रू आउट द इंडिया वो 13th सेंचुरी में ही फैल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 13th सेंचुरी में इसकी इंडिया इट वाज कन्फाइंड ओनली टू द नॉर्दर्न साइड, भारत के केवल नॉर्थ में ये कन्फाइंड था। सदर्न इंडिया में क्या होता है, कब तक जाकर के फैलता है, 15th सेंचुरी के आसपास। सूफिज्म इज द मिस्टिकल आर्म ऑफ, रहस्यमयी शाखा है ऑफ किसकी, इस्लाम की। रिप्रेजेंट द इनर साइड ऑफ द इस्लाम, जिसको आप क्रीड या तवस्सुफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनर साइड के ऊपर बिलीव करते हैं। सूफिज्म जिसमें तवस्सुफ इज द नेम गिवन बाय मिस्टिज्म इन इंडिया। सूफिज्म क्या कहते हैं, तवस्सुफ कहा जाता है। जो भारत में आपके सूफी आए, मिस्टिज्म इन इस्लाम, भारत में उनको नाम दिया गया। अब सूफी मीन्स का क्या मतलब होता है, वैसे तो वूल होता है ना, और ये जो लंबे गाउन वूलन क्लोथ पहनते थे, इसीलिए इनको सूफी के नाम से भी जाना लगा। दूसरा, इनका जो मिस्टिक नेचर है, इनका जो डिवोशन है भगवान के प्रति, उस वजह से भी इनको सूफी का नाम दिया गया। तो हम यहाँ पे एक चीज और की बात करेंगे। तो भक्ति मूवमेंट क्या था आपका, एक काइंड ऑफ आपका क्या रहता है, इट इज एक लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट की तरह काम करता है ना। तो वहां पे भी यही बात करी गई है। देखिए ये क्या है, आपका लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट है विद इन द इस्लाम, ठीक है। स्ट्रेस ऑन द एलिमेंट ऑफ लव एंड डिवोशन एज एन इफेक्टिव मीन ऑफ रियलाइजेशन, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यू डोंट हैव टू। देखिए इन्होंने ना कि जैसे इस्लाम धर्म में भी मतलब बहुत सारी आपके रिजिडिटी तो आएंगी ही आएंगी, तो उन्होंने इन रिजिडिटी को खारिज करते हुए क्या बात करी कि अगर आपने भगवान को, अल्लाह को प्राप्त करना है, तो यू हैव टू डिवोट योर सेल्फ टू द गॉड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द रिचुअल, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द rigid traditions। आपने क्या करना है कि if you immerse yourself to the God, surrender yourself to the God, you will be able to attain the salvation और devotion, ठीक है, अल्लाह को प्राप्त करने में। and the realization प्रभावी रूप से किस तरह से होगी, एलिमेंट ऑफ लव एंड डिवोशन की वजह से। इट इज बेस्ड ऑन पीर और मुरीद। क्या होता है कि पीर क्या है, आपके टीचर हैं, और मुरीद शिक्षक छात्र की रिलेशन के ऊपर आधारित है, मतलब संबंध के ऊपर आधारित है। सूफिज्म स्प्रैंग फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ वहादुत उल वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग, प्रोपाउंडेड बाय द इब्न उल अरबी। कहां पर, 1165 से लेकर के 1240 के बीच में।
1165 से लेकर के 1240 के बीच में। तो देखिए सिद्धांत कौन सा है आपका, वहादत उल वजूद, और इनके पहले संस्थापक कौन है, प्रोपाउंडर कौन है, इब्न उल अरबी, ठीक है, इब्न उल अरबी, जो कि 1165 से लेकर के 1240 के बीच में है। जो अर्ली सूफी सेंट की हम बात करते हैं तो उनका नाम है रबिया मंसूर बिन हलाल। और जो भारत में देखिए सूफी ऑर्डर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, जिसमें आता है आपका बेशरा, बसरा, और दूसरा आता है आपका बेशरा, ठीक है, बेशरा। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए ये जो है ना आपकी इस्लाम धर्म की क्रूड फॉर्म में बिलीव करते हैं। क्रूड इन द बेसिकली जो आपकी रिजिडिटी है ना, इन रिजिड वे में आपको फॉलो करना है इस्लामिज्म, जहां पे आप क्या करोगे, आप वर्ल्डली पोजीशन को क्या करोगे, आप डिक्लाइन करोगे, आप जो ये सुख सुविधाएं है ना इनको आप इग्नोर कर देते हो, आप मटीरियलिस्टिक अप्रोच को इग्नोर करते हो। लेकिन बेशरा में क्या है आपका, बेशरा में क्या करते हैं, इवन दो दे आर ऑल्सो द फॉलोअर, सेम लेवल पे ये रूल नियम कुरान सभी में ये बिलीव करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे डिड नॉट रिजेक्ट द मटीरियलिस्टिक नेचर। इन्होंने जो मटीरियलिज्म है ना उस चीज को, जो भौतिकवादिता है, इसको इन्होंने इग्नोर नहीं करा है, ठीक है, इन्होंने जो मटेरियलिस्टिज्म है इसको इग्नोर नहीं करा। इन सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर बात की जाती है सूफीज्म में, एंड कंडीशन टू अटेन द नॉलेज एंड गेन द नॉलेज। उसके बाद सूफी ले स्ट्रेस ऑन इनर प्योरिटी, तो बाहरी शुद्धता की वजह, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एम्फेसिस ऑन एक्सटर्नल कंडक्ट है ना, कि आपने जो भी एक्सटर्नल कंडक्ट की अगर हम बात करते हैं ना उस चीज के ऊपर बल दे, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि आपकी जो इनर प्योरिटी एक्सेप्टेबल। दूसरा इनके द्वारा जो इक्वालिटी है उसके ऊपर भी बात करेगी, और साथ ही साथ इन्होंने जो जो रिलीजियस हार्मनी है उसके ऊपर भी बहुत काम करा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मतलब इनको कंट्रीब्यूशन दिया जाता है इन द सूफिज्म सेक्ट को, टू बेसिकली जो इनके द्वारा जो प्रयास किए गए, एफर्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन दीज टू रिलीजन, जो उस समय प्रोमिनेंट थे भारत में, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय इनको दिया जाता है। सूफिज्म एंटर्ड इन इंडिया अराउंड 11 से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच में। अल हुजरी वाज द फर्स्ट सूफी सेंट हु सेटल्ड इन इंडिया, तो जो पहले भारत में सूफी सेंट हैं जो स्थापित हुए, जो रहे यहाँ पे, जिनका नाम है अल हुजरी, ठीक है, जो भारत में आपके सेटल्ड होते हैं। इसके बाद अर्लियर जो सेंटर थे सूफिज्म के वो हैं आपके मुल्तान एंड पंजाब, एंड इट स्प्रेड टू कश्मीर, बिहार, बंगाल एंड देन डेक्कन। फिर धीरे धीरे ये ग्रेजुअली आपका कश्मीर में आके, फिर बिहार में, बंगाल में, एंड देन ना डेक्कन में जाकर ये फैलता है। तो इन रीजन्स के साथ ना जो भी आपके सूफिज्म सेक्ट एसोसिएटेड है वो भी याद रखने होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका चिश्ती सिलसिला हो गया, यहाँ पर आपका ऋषि सिलसिला हो गया, यहाँ पे आपके सुहरवर्दी सिलसिला हो गए। तो इन रीजन्स में कौन कौन से सिलसिले थे वो आपको, सिलसिला मतलब जो मत है, जो संप्रदाय है, जो सेक्ट है सूफिज्म की भी। अब जो एसेंशियल कैरेक्टर रहेंगे सूफिज्म के उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या था, फना मतलब भगवान के साथ, अल्लाह के साथ जो है खुद को डिवोट कर देना, अमरजर, ठीक है। इसके बाद इंसाए कामिल, तो ये टर्म ना देखिए, टर्मिनोलॉजी जो है आपको बार बार पूछी जा सकती है। टर्मिनोलॉजी आपने ऐसे मतलब इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको जितना हो सके उतना याद करना है। फना क्या है आपका, स्पिरिचुअल मर्जर विद अल्लाह के साथ। इंसान कामिल, परफेक्ट ह्यूमन विद ऑल गुड वर्च्यू, ठीक है। जिक्र तौबा का क्या मतलब हुआ, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम। उसके बाद वहादुत वल वजूदी क्या है आपका, वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स, है ना, अ यूनिटी ऑफ गॉड एंड अ बीइंग। तो इसमें क्या बात की गई, एक भाव के ऊपर की, एक ओमकार, जैसे हम भक्ति मूवमेंट देखते हैं ना, एक ओमकार है, वननेस ऑफ अ गॉड। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या करा कि वननेस ऑफ गॉड वहादुल वजीद है। समा क्या है, स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक। समा मतलब एक काइंड ऑफ अ डिवोशन टू द गॉड, जो इनके द्वारा पॉपुलराइज की गई। समा बांधना म्यूजिक के थ्रू, है ना, डांस के थ्रू एंड डिवोशंस के थ्रू, वो हो गया आपका समा। उसके बाद आपका 3 स्टेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ सूफिज्म। तो 3 स्टेजेस, जैसे फर्स्ट है आपका जिसको खानका कहा जाएगा 10th सेंचुरी के आसपास, एज ऑफ गोल्डन मिस्टिज्म। दूसरा 11 से 14, व्हेन सूफिज्म बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड ट्रेडिशन एंड सिंबल। तो 11 दूसरा स्टेज में क्या है, पहले में क्या स्टार्टिंग होती है, गोल्डन मिस्टिज्म आता है। दूसरे में क्या होता है, सूफिज्म एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया 11 से 14वीं। थर्ड स्टेज में क्या है आपका 15th सेंचुरी ऑनवर्ड, सूफी बिगिनिंग था, जब आपका पॉपुलर मूवमेंट बनता है। अब सूफिज्म और म्यूजिक का क्या संबंध रहा है, तो देखिए, इंक्रीज द म्यूजिक इन अ वे ऑफ डीपनिंग वन रिलेशन विद गॉड, रिमेंबरिंग गॉड बाय जिक्र, ठीक है। भगवान का नाम लेने से, समा बांधने से, अल्लाह का नाम लेने से और समा बांधने की बात की गई है बाय द मिस्टिकल म्यूजिक, ठीक है। कंपोज द पोएम विच इज रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग लाइक एंटीडोट एंड फेबल्स, जिसमें
देखिए द मोस्ट नोटेबल जिन्होंने मतलब म्यूजिक के ऊपर काम करा और जिन्होंने म्यूजिक के ऊपर वर्क करा, तो इसमें कौन से आते हैं आपके अमीर खुसरो एंड द निजामुद्दीन औलिया। ही वाज अ फॉलोअर ऑफ निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के बारे में आपने एक बात याद रखनी कि रिसेंटली उनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना उसको रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा। तो जो आपका पेपर है ना, मे बी इसके आसपास जब आपको सूफिज्म के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन बन सकता है तो इनके आसपास आपको क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अमीर खुसरो ही इज आल्सो फॉलोअर ऑफ चिश्ती सिलसिला। निजामुद्दीन औलिया जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में आपने एक और बात याद रखनी है कि ही इज द वन हु वाज देयर। इन्होंने ना दिल्ली के 7 सुल्तानों का टाइम पीरियड देखा है। एंड देन पॉइंट भी है एक साइड से, दूसरे क्या है ये मिस्टिक, मतलब वो आपके सूफिज्म में भी बिलीव करते हैं। और सूफिज्म में भी किसके, निजामुद्दीन औलिया। औलिया किनके टाइम पे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हैं, ठीक है। उनके शिक्षक हैं ये, उनके शिष्य हैं ये, ठीक है, जिन्होंने किस चिश्ती संप्रदाय को, कवाली की जो है ना, कवाली की जो नींव रखी है वो भी आपकी इन अमीर खुसरो साहब के द्वारा रखी गई है। अब हम म्यूजिक को पढ़ रहे हैं कि सूफिज्म में म्यूजिक का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इन्वॉल्वमेंट है। आप डिवोशन जो है, खुद को डिवोट करोगे थ्रू द म्यूजिक, समा बांधोगे, और उसी ट्रेडिशन को इन्फ्यूज किसने करा, अमीर खुसरो के द्वारा, कव्वाली के थ्रू। इस दौरान जो आपकी रचनाएं हुई है, जैसे देखिए सितार और तबला सूफी सेंट क्रेडिटेड, तो जो सितार और तबला का जो श्रेय दिया जाता है ना, खोज का, सूफी संतों को दिया जाता है। एवोल्यूशन ऑफ द क्लासिकल म्यूजिक है ना, इसको इन्होंने कंट्रीब्यूट करा, जिसमें जो आपका ख्याल स्टाइल है ना, ये आपका क्या, सूफिज्म को ही अपना श्रेय देता है, ठीक है। अमीर खुसरो डिसाइपल, ये हमने पढ़ लिया। इन्होंने समा की जो है ना, इन्होंने शुरुआत करी। दूसरा, समटाइम रेफर टू एज अ पैरेट ऑफ इंडिया, इनको तूतिए हिंद की उपाधि भी दी गई है। इन्हें सर्वल दरगाह में इनके जो है वो सॉन्ग गाए जाते हैं। एंड ही इज द फादर ऑफ कव्वाली, कव्वाली के जो फादर के नाम से इनको जाना जाता है। तो अमीर खुसरो ना, देखिए मैंने बात करी है, काफी इंपॉर्टेंट है आजकल के पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस समय इनको जो है वो होमेज पे किया गया है, ट्रिब्यूट पे किया गया, ठीक है, बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। अब हम महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इलेबोरेट रिचुअल है ना, और जो कोड ऑफ बिहेवियर है डिमांडेड बाय द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, इन्होंने इस चीज को रिजेक्ट करा। जो आपकी रिजिडिटी है, दैट वाज रिजेक्टेड बाय देम। दे बिलीव दैट गॉड इज मुश्क एंड द सूफी आर आशिक। भगवान जो है माशूक है ना, इश्क और मुश्क की बात की गई। और जो आशिक क्या है, जो उनके डिवोटी हैं, दे आर द आशिक्स, ठीक है। डिवोशंस की, देखिए सेल्फ डिवोशन की ही बात की है, प्रेम की बात की है, लव की बात की है, जो कि आपका भक्ति मूवमेंट में भी आपको देखने को मिलता है। सेम गोस हियर। सूफिज्म, देखिए ऐसे तो आपके जो सूफी संप्रदाय है वो कितने 12 भागों में विभाजित है, 12 सेक्ट्स में है, 12 सिलसिले जिनको बोलते हैं। बट अंडर अ मिस्टिक सूफी सेन, जिसमें से 4 आपके सबसे फेमस आते हैं, जिसमें आता है चिश्ती, सुहरवर्दी, कदरिया एंड नक्शबंदी। अभी जो 4 सेक्ट है ना, ये डिवीजन कैसी है, एक तो मतलब ये जो चिश्तीज हैं, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनके नाम पे या फिर जगह के नाम पे रखा गया। वैसे ही जो आपके कदरिया हैं, जो इनके फाउंडर और संस्थापक हैं, उनके नाम पर इन सेक्ट्स को डिवीजन की गई। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस बीइंग, जैसे हमने भक्ति मूवमेंट में पढ़ा कि सगुण और निर्गुण भाव है, निर्गुण भक्त है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक है जो ये चिश्ती है ना, दे बिलीव इन द, हमने बात करी बशरा और बेशरा में, उसमें क्या है, रिलीजियस और क्रूड फॉर्म में बिलीव करेंगे। और कुछ होंगे जो थोड़ा सा मतलब जिनका लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो क्या करेंगे, जो आपके रॉयल पैट्रोनेज है ना उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो चिश्तीज है ना, दे डिड नॉट एक्सेप्ट द रॉयल पैट्रोनेज। इसीलिए तुगलक के साथ तो इनका क्या होता है, जो मनती नहीं है, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया उनको श्राप देते हैं, कर्ज देते हैं, वो सारी बातें आती है। बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन या कन्फ्लिक्ट बिटवीन द, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं बोलेंगे, कन्फ्लिक्ट है किसके साथ, राज्य के साथ, राजा और राज्य के साथ। लेकिन जो कुछ एक हैं वो बिलीव करते हैं, उन्होंने पैटर्नेज संरक्षण को भी एक्सेप्ट कर लिया और एक सौहार्द बनाया किसके बीच में, राजा और राज्य के बीच में। लेकिन देयर आर समथिंग कि क्लियर डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। अब पर्पस ही यही था ना, देखिए आपका सूफिज्म का जो पैदा होने का या जो इसका ओरिजिन का रीजन ही मेन ये था कि वो मटेरियलिस्टिक के खिलाफ खड़े हुए, खलीफाओं के। फिर बाद में जाकर के अगर आप उसी चीज को एक्सेप्ट करने लगोगे तो आप जो ओरिजिनल टीचिंग है उससे तो भटक गए। तो बोलने का मतलब है कि कुछ ये जो 4 सेक्ट है, 12 संप्रदाय में विभाजित है सूफिज्म भी, उनमें से 4 आपके इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में बिलीव करते हैं। सम जिन्होंने थोड़ा लिबरल रवैया, उदारवादी रवैया अपना लिया, ठीक है। और जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें जो सबसे प्रमुख है वो है आपके चिश्तीज। तो ये 4 जो प्रोमिनेंट आपके इसके सेक्ट आते हैं। अब सिलसिला क्या है, कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन द मुर्शिद एंड द मुरीद के बीच में। जो नेम है, इन सिलसिलास के बारे में बात करिए, जो हमने पीछे पढ़े, जो सेक्ट है वो किसके आधार पर थे, पहले तो जो फाउंडिंग फिगर है उनके आधार पर, और जो नेम के आधार पर। जैसे कदरिया बेस्ड ऑन द नेम ऑफ शेख अब्दुल कादिर एंड द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज चिश्ती, ठीक है, अफगानिस्तान में। उसके बाद सूफिज्म टुक रूट्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज में,
ठीक है। सूफिज्म बिलीव दैट डिवोशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फास्ट रोजा एंड प्रेयर। तो मैं उन्हें वही बात करी ना, देखिए इन्होंने क्या बोला कि इनर प्योरिटी के ऊपर बल दीजिए इंस्टेड ऑफ आउटर प्योरिटीज। आप बोलोगे फास्ट रोजा और इस सबसे क्या होगा कि आपके और भगवान के बीच में, अल्लाह के बीच में जो है वो रिलेशन जो है वो संबंध स्थापित होगा। ऐसा नहीं है। इन्होंने इस चीज को चैलेंज करा कि अगर आप इनर प्योरिटी के ऊपर बल नहीं दोगे, आप एक पहले ह्यूमन बीइंग अच्छे नहीं हो, इंसान अच्छे नहीं हो, तो आप जितने भी भारी चीजें उनको कर लीजिए, यू विल नॉट बी एबल टू मर्ज विद अल्लाह, और दो उनकी डिवोशन में आप नहीं जा पाओगे। इसीलिए इनर प्योरिटी के ऊपर बल दिया गया इनके द्वारा सूफिज्म में। और जो देखिए वेदांता में काफी जो है वो क्या बोलते हैं सिमिलैरिटीज हैं। इन्होंने काफी ज्यादा वेदांता और हिंदू फिलॉसफी से अडॉप्ट करा। उसके बाद जो इनकी कार्डिनल डॉक्ट्रिन ऑफ द सूफिज्म इंक्लूड कंप्लीट सरेंडर टू द विल ऑफ, भगवान की इच्छा और विल को पूरी तरह से सरेंडर कर देना, एनाइलेशन ऑफ सेल्फ, अपने आप को खत्म कर दो, बस इमर्स कर दो अपने आप को गॉड में। उसके बाद जो प्रिंसिपल है ऑल टुगेदर मेक द डॉक्ट्रिन ऑफ फना, फना की डॉक्ट्रिन को ही बनाते हैं। उसके बाद सूफिज्म इज अ परफेक्ट स्कूल कॉल्ड वली, a word that literally means sincere friend, ठीक है। a perfect Sufism, a perfect being is God, मतलब perfect इंसान को क्या कहा जाता है, वली कहा जाता है, ठीक है। a word that literally means sincere friend। उसके बाद अब हम जो इंपॉर्टेंट सिलसिले हैं, जो ऑर्डर हैं, उनके बारे में बात कर लेते। पहला आ गया चिश्ती, दूसरा सोहरवर्दी, तीसरा नक्शबंदी, और चौथा आपका कदरिया सिलसिला। तो जो चिश्ती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन अब्दुल चिश्ती इसके जो हैं वो संस्थापक हैं। पर्शिया में इसका जो उद्भव हुआ, भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती इंट्रोड्यूस द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनकी जो अभी प्रेजेंट दरगाह है ना, दैट इज इन कहां पर है, अजमेर में। देखिए अकबर भी इनके बहुत बड़े आप बोल लीजिए कि इनके जो फॉलोअर्स थे, इनको मानने वाले थे। अकबर इनको क्यों मानते थे, बिकॉज अकबर को देखिए ना, अकबर वाज इन अ नीड ऑफ एयर, और उनके जितने भी पुत्र हो रहे थे, जितने भी बेटे हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब उनको एयर नहीं मिल पा रहा था। तब ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाते हैं, अजमेर में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, एंड देन ही वाज ब्लेस्ड विद द जहांगीर, ठीक है। उसके बाद ही वाज ब्लेस्ड विद द जहांगीर। तो इनके फॉलोअर हैं, आपने ये याद रख लेना। इनकी दरगाह जो है वो कहाँ पर है, अजमेर में। उसके बाद इनके जो डिसाइबल हैं वो है बाबा फरीद, वाज डिसाइपल ऑफ मोइनुद्दीन, एंड इस पॉइंट कहां पर है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी पॉइंट को इंक्लूड किया गया। दूसरा जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस है निजामुद्दीन औलिया, ही वाज आल्सो फॉलोअर ऑफ किसके, यही चिश्ती संप्रदाय के साथ संबंधित है, और इनको परफेक्ट सेंट के रूप में भी माना जाता है सिद्ध के बाद में। समा वाज मोस्टली एसोसिएटेड, जो समा है ना वो कहां पर ज्यादातर समा बांधना, मतलब म्यूजिक डिवोशन के थ्रू जो है वो अल्लाह की प्रेयर करना, वो किसमें है, चिश्ती के साथ एसोसिएटेड है। बिलोंग टू बशरा, बशरा कहाँ है, देखिए ये बात आ गई ना वहीं पे, बेशरा और बशरिया। बशरा क्या है, जो क्रूड फॉर्म में बिलीव करते हैं, द वन हु डू नॉट एसोसिएट विद द स्टेट के साथ, मटेरियलिस्टिक को जो है निग्लेक्ट करते हैं। इसीलिए मैंने बात करी कि जो औलिया साहब है, निजामुद्दीन औलिया, उनका तुगलक के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, बिकॉज ही ऑल्सो रिजेक्टेड द पैटर्नेज, रॉयल पैटर्नेज ऑफ द तुगलक्स। तो ये संरक्षण में बिलीव नहीं करते हैं, पॉवर्टी में रहना बिलीव करते हैं, मटीरियलिस्टिक को ये रिजेक्ट करते हैं, एंड डिवोशन ऑफ अल्लाह में बिलीव करते हैं, ठीक है। फिर आए आपके सोहरवर्दी, शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी इनके संस्थापक हैं। मेन सेंटर इसका कहां पर था, मुल्तान। हमने बात करी, देखिए कहां पर, पहले मुल्तान से शुरू होता है, कश्मीर, बिहार, एंड देन बंगाल की तरफ, दक्कन की तरफ ही जाता है। तो स्टार्टिंग में जो आपका सोहरवर्दी सिलसिला है वो कहां पर, मुल्तान में है। सेंट ऑफ दिस ऑर्डर वर कॉल्ड रिच एंड हेल्ड इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोजीशन। तो जो सोहरवर्दी है ना, ये आए आपके बेशरा में, वो बशरा है, ये बेशरा है। बेशरा में क्या होता है, द वन व्हिच इज अ लिटिल बिट ऑफ अ लिबरल इन देयर अप्रोच। क्या हुआ, जो सोहरवर्दी सिलसिले से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रॉयल पैटर्नेज को एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने बिलीव करा कि आप मटेरियलिस्टिक पोजीशन के साथ रहते रहते भी आप डिवोशन की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके, ये याद रखना आपने। तो ये ना आपके क्या बोलते हैं, बशरिया से संबंधित है, ये याद रख लेना है। दूसरा फेमस सेंट वाज बहाउद्दीन जकरिया। कौन है इनके, वन ऑफ द मोस्ट जो सोहरवर्दी सिलसिले के साथ एसोसिएटेड फेमस सेंट है वो है आपके बहाउद्दीन जकरिया। उसके बाद आता है आपका नक्शबंदी, बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी इसके जो संस्थापक हैं। ख्वाजा पीर मोहम्मद इंट्रोड्यूस्ड नक्शबंदी ऑर्डर इन इंडिया ड्यूरिंग द अकबर रीन, ठीक है। ये भी आपका ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में आता है। तो नक्शबंदी किसके द्वारा, भारत में अकबर के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया बाय द ख्वाजा पीर मोहम्मद। मुजाहिद अपोज द शिया फिलॉसफी ऑफ वदाउल सदूद एंड रोट रेड खफीद, अरेस्टेड बाय द जहांगीर के द्वारा इनको अरेस्ट किया गया था। और ये भी क्या है आपके, नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे सूफीज्म की। तो ये था आपका सारा भक्ति और सूफी मूवमेंट। यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट याद रखना है, वो है आपका ऋषि सिलसिला, ठीक है। ऋषि सिलसिला ये कहां पर प्रोमिनेंट था, इट वाज प्रोमिनेंट इन कश्मीर, ठीक है।
तो रीजन्स के कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर था। तो ऋषि सिलसिला के ऊपर आपके ना बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋषि सिलसिला जो है, क्योंकि एक नेम मतलब हिंदू अपील करता है ना ये, तो सबको लगता है कि मे बी एक जो है वो अगर सिलसिला नहीं दिया होगा, ऋषि सेक्ट डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाए तो उसमें क्या होता है, हमें लगता है कि मे बी शायद एसोसिएटेड विद भक्ति मूवमेंट के साथ हो, है ना। लेकिन आपको ये ऋषि सिलसिला ये सूफिज्म का एक पार्ट है एंड देन सूफिज्म का सेक्ट है, और जो प्रोमिनेंट था वो था आपका कश्मीर में। तो इसके साथ ही हमने आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने देखिए क्या करा, हमने भक्ति और मूवमेंट जो था, हमने भक्ति और सूफी मूवमेंट को पढ़ा, विच वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो शुरू होने वाला है दैट इज द मॉडर्न हिस्ट्री। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर।